बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं प्याज पकौड़ा। आप यकीन जाने कि ये इतने मजेदार बनते हैं, इतने मजे के बनते हैं कि आलू वाले पकौड़े और बाकी पकौड़ों को आप बनाना भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से प्याज पकौड़ा बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्याज पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 बड़े प्याज और मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ कि आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है। इस साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि इसके अच्छे से लच्छे बने। यहाँ पर ये देखें, ज्यादा मोटा नहीं है, आपने प्याज को काटना बारीक ही काटना है इस तरह। बारीक बारीक काटे हैं मैंने प्याज। आपने भी इसी तरह बारीक काटने हैं, ज्यादा मोटे ना काटिएगा, फिर वो पकने में कच्चे रह जाते हैं। तो इसी तरह हम दोनों प्याज काट लेते हैं। प्याज हमने सारे काट लिए हैं, इनको भी उसमें बाउल में डालते हैं। सबसे पहले कटिंग के बाद हम प्याज के जो लच्छे हैं इनको खोल लेंगे। लच्छे अलग करने के बाद अब हम इसके अंदर डालते हैं स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, जिसको हम हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे। इससे इसका फ्लेवर और खुशबू दुगना हो जाता है। धनिया डालने के बाद अब हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमारे यहाँ ज़रा मिर्च थोड़ी खाई जाती है। अब देखिए इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ डाल रही हूँ खुशबू के लिए, कसूरी मेथी, क्योंकि आजकल धनिया जो है वो अच्छा नहीं आ रहा। अव्वल तो मिल नहीं रहा, मिल भी रहा है तो वो अच्छा नहीं आ रहा। यहाँ पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालूंगी। इसको भी हम थोड़ा सा मसल लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे प्याज को। प्याज में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ये अपना काफ़ी सारा पानी रिलीज करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैंने इसको मसला है तो इन्होंने पानी रिलीज करना शुरू कर दिया है। पानी डालते हुए आप थोड़ा ध्यान से डालिएगा। आजकल वैसे भी फ्रेश और ताज़ा प्याज आ रहा है। अब इसके अंदर डालते हैं ½ कप मैदा। मैदा इसको बहुत ज़्यादा क्रंची बना देगा। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन। पहले हम थोड़ा सा बेसन डालते हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर कुछ ड्रॉप डालूंगी येलो फूड कलर के। आप चाहें तो आप ड्राई भी कलर डाल सकते हैं जो फूड कलर होता है, लेकिन मेरे पास ये लिक्विड ही अवेलेबल था, मैं वही डाल रही हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम वो डाल देते हैं खूबसूरती के लिए। अब यहाँ पर देखें कि मुझे प्याज जो है अभी इतने को खास जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, तो जो ½ कप बेसन का मैंने बचाया था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब अगर हमें पानी की जरूरत हुई तो अब हम इस मौके पे आके इसमें पानी डालेंगे। जितना पानी डलेगा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमें डालने की जरूरत पड़ेगी, बस 2 टेबलस्पून तकरीबन मैंने डाला है इसके अंदर पानी। अब हम इसे मिक्स करते हैं। ½ टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। अब देखें इसे हम बाइंड करना चाहें तो ये हमारा बैटर जुड़ रहा है। चलिए अब हमारा पकौड़े बनाने के लिए बैटर परफेक्ट है। चलिए अब इसके पकौड़े बनाते हैं। पकौड़े बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। अब चलें डालना शुरू करते हैं। जिस वक्त पकौड़े आप कढ़ाई में डालें तो ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। उसके बाद आप फ्लेम को कम कर दें ताकि पकौड़े अंदर तक पक जाएं और कच्चे ना आए। देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से पकौड़े पक चुके हैं। चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब बाकी डाल देते हैं पकौड़े। आपने बहुत बड़े बड़े पकौड़ों को नहीं रखना वरना पकने में आपको प्रॉब्लम होगी। पकौड़े आपने जब डालने हैं तो आपने इन्हें पलटने में जल्दबाजी नहीं करनी। जब एक साइड से पकौड़े अच्छी तरह पक जाएं तब आपने इनकी साइड को चेंज करना है। अब ये भी हमारे पकौड़े जो हैं वो पक चुके हैं।
देखिए माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी हमारे पकौड़े बने हैं। आई होप के व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी प्याज पकौड़े की। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत शुक्रगुजार होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।